नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो 10th क्लास में है उसमें न्यूट्रिशन जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है और उसको अपन लर्न करते हैं। पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आप सुनना। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं, यानी दोनों डबल ईक्वल है, जिसमें सबसे पहले है एलिमेंट्री केनाल। ये एलिमेंट्री केनाल जो है इसकी स्टार्टिंग माउथ से है और एनस तक है। एलिमेंट्री केनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड लास्ट पार्ट इज एनस। टोटल जो एलिमेंट्री केनाल की साइज है वो है 9 मीटर लॉन्ग। ये जो 9 मीटर लॉन्ग है इसमें लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6.5 मीटर लॉन्ग है और दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। पर ये आखिर बॉडी में कैसे है? ये कॉम्पैक्ट और कॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमारी बॉडी में है। और जो हर्बीवोरस है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स नीडेड ग्रास, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास विच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज टेक मोर टाइम फॉर द डाइजेशन। इसीलिए कहा गया है कि हर्बीवोरस है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्निवोरस है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका रीजन है बिकॉज मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। तो ध्यान रखना, जितने भी कार्निवोरस है लाइक लॉयन, टाइगर्स, इनको जल्दी जल्दी भूख लगती है बिकॉज दे हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। और अपने को काफ़ी लंबा सफ़र है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। दैट्स वाई हर्बीवोरस है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन और कार्निवोरस है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके बाद जो एलिमेंट्री केनाल है उसी से रिलेटेड 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी है। ये ग्लैंड्स में फर्स्ट जो है वो आपका लीवर है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हाँ जी, एल से लीवर और एल से लार्जेस्ट ग्लैंड। सेकंड आपका है पेनक्रियास। पेनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड और पेनक्रियास इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पेनक्रियास जो है रिलीज एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स। ये पेनक्रियास वही है विच प्रोड्यूसेस इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, इट प्रिवेंट्स द डायबिटीज। इसके बाद जो थर्ड ग्लैंड है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो दीज 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री केनाल विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन। आपको बता दूं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वही होलोजोइक। जी हाँ, होलोजोइक। इस होलोजोइक में जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंजेशन। सेकेंड पार्ट है आपका डाइजेशन। थर्ड पार्ट क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ पार्ट क्या है आपका? एसिमिलेशन। और लास्ट पार्ट क्या है आपका? इजेशन। तो ऐसे करके फर्स्ट लेटर जो है वो ईदाई प्रोसीजर हो गया। ईदाई, आई से इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डी से डाइजेशन, ए से एब्जॉर्प्शन, ए से एसिमिलेशन और लास्ट है इजेशन मतलब एग्जिट। अब जो इंजेशन वाला पार्ट है वो स्टार्टिंग आपका होता है माउथ। तो इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स इनटू द बक्कल कैविटी। हाँ जी, बक्कल कैविटी के 3 नाम है। बक्कल कैविटी इज आल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी।
सर हो सकता है किसी ने इसलिए नाम रखा हो बक्कल कैविटी कि जो जितनी भी अपन बकवास करते हैं वो बक्कल कैविटी से करते हैं। ये माउथ ही लगातार चलता है, जितनी भी अपन बकवास करते हैं बक्कल कैविटी से करते हैं। तो फूड एंटर इनटू द बक्कल कैविटी। यहां अपने दो टाइप के डाइजेशन होते हैं, एक तो होता है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन परफॉर्म बाय द टीथ विच चू द फूड। अब 4 टाइप्स के टीथ हैं, आगे वाले इंसीजर्स, फिर ये कैनाइंस, फिर प्रीमोलर्स और लास्ट वाले हैं मोलर्स। ये 4 टाइप्स के टीथ हैं विच हेल्प इन द फिजिकल डाइजेशन। सेकंड वाला जो है वो आपका है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन परफॉर्म बाय द salivary gland which secretes saliva. Saliva contains salivary amylase. आपको बता दूं जो saliva है contains salivary amylase. Salivary amylase को हम एरो के ऊपर रखेंगे because it acts as a catalyst. This is a biocatalyst which help in the digestion of food. तो starch convert to the maltose. maltose का मतलब है सिंपल शुगर। मैंने आपको फर्स्ट एंजाइम का फंक्शन बताया। दिस एंजाइम प्रेजेंट इन द ह्यूमन सलाइवा और वो क्या है सलाइवरी एमाइलेज। दिस एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा विच कन्वर्ट द स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट टू द माल्टोज विच इज ए सिंपल शुगर। ये पहला आपका केमिकल डाइजेशन हुआ। इसके बाद यहां से फूड अपने आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इसके बाद सेकंड जो है अपना आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस में नो डाइजेशन अकर्स हियर, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक प्लेस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक प्लेस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? आप जब भी खाना लेते हैं तो खाने को निकलते हैं इस टाइप से, खाना अंदर लेना। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स विच पुशेस द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। तो ईसोफेगस में नो डाइजेशन अकर हियर्स, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक प्लेस विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। अब सेकेंड पार्ट में हम आएंगे आपके स्टमक में। स्टमक में विच जूस रिलीज, कौन सा जूस है? गैस्ट्रिक जूस। काफी लोग बोलते हैं मेरे को गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, तो उनको पता है कि स्टमक में ही गैस्ट्रिक ट्रबल होती है। अब गैस्ट्रिक जूस जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ 3 एंजाइम्स। एक तो आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड आपका है पेप्सिन और थर्ड वाला है म्यूकस। आपको बता दूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही है तेजाब। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम टू द फूड। इट किल्स हार्मफुल जर्म्स इन द फूड। इट एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स लाइक पेप्सिन। ये पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। जागो मोहन प्यारे, खाना आ गया स्टमक में, जागो। अब देखो पेप्सिन अपना वर्क स्टार्ट करेगा। इसी पेप्सिन से शायद पेप्सी कंपनी ने नाम चुरा लिया हमारे साइंस से, पेप्सिन से पेप्सी बना दिया। अब ये पेप्सिन क्या करता है? हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। पेप्सिन आप एरो के ऊपर लिखोगे बिकॉज इट इज ए एंजाइम एक्ट एज ए बायोकैटालिस्ट which convert the proteins into the peptones। आपको मैं बता दूं कि प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द पल्सेस। सब पीपर है, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्सिन, पल्सेस। पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द पल्सेस। तो पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू द पेप्टोन्स। पेप्टोन्स सिंपल प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है।
इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं ये म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? ये आपका जो स्टमक है, इस स्टमक में जो इंटरनल पार्ट है, यहां पर आपका म्यूकस होता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्रॉम द HCl. It protects the inner lining of stomach from the HCl. If mucus rupture or breakdown, then it causes ulcer. जिसको काफी लोग कहते हैं पेट में घाव हो जाना, अल्सर हो गया। स्पाइसी ऑयली फूड खाने के बाद म्यूकस रैप्चर ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट इट कॉजेज अल्सर। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं, स्टमक के बाद फूड जो आता है वो आपका आता है डाइजेशन में। स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। वो क्या है? एक तो है आपका डियोडिनम, सेकंड आपका पार्ट है जेजुनम, थर्ड पार्ट क्या है? इलियम। अब ये डियोडिनम क्या करता है? ये आपका स्टमक है, यहां पे जाकर इस टाइप का लीवर आएगा और लीवर के अंदर ये आपका गॉल ब्लैडर आ जाता है। ये आपका लीफ टाइप का स्ट्रक्चर आता है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। तो ये जो एक तरीके से चौराया बना, ये डियोडिनम बना। तो डियोडिनम का जो फंक्शन है वो एक्चुअल में लीवर पैंक्रियाज का फंक्शन है। डियोडिनम रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। लीवर एंड पैंक्रियाज। ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन is the part of the alimentary canal where the digestion as well as absorption process take place. या डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब मैं आपको बता दूं लीवर का फंक्शन क्या है। तो हम आपको लीवर के फंक्शन पे लिए चलते हैं। लीवर का फंक्शन सुनना, लीवर सिक्रीट्स bile juice. Liver secrete, which organ secrete bile juice? Liver. Or where it is stored? Bile juice is stored in the gallbladder. Bile juice is stored in the gallbladder. अब bile juice का फंक्शन क्या है? ये एग्जाम में आता है कि bile juice does not contain any enzyme. Why it is important to us? बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं है, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसी तरीके की बात है जैसे सोनू सूद है। सोनू सूद बॉलीवुड में इतना पॉपुलर नहीं हुआ जो कोरोना काल में हुआ। कोरोना काल में उसको रियल हीरो से रियल हीरो बना दिया। कोरोना ने उसको रियल हीरो से रियल हीरो बना दिया। तो कोरोना काल में काफी लोग पॉपुलर हुए, उसमें से एक सोनू सूद है। सोनू सूद उसी टाइप का काम कर रहा है जैसे हमारी बॉडी में बाइल जूस करता है कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अस। सोनू सूद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ लोगों के लिए? तो उसका रीजन क्या है कि बाइल जूस प्रोवाइड्स द, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेसिक मीडियम टू द फूड। बेसिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। बी से बाइल जूस, बी से बेसिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम और बाइल जूस प्रोवाइड द बेसिक मीडियम। बी से बाइल जूस, बी से बेसिक मीडियम। सेकेंड चीज है बाइल जूस इमल्सिफाई फैट्स। बाइल जूस इमल्सिफाई फैट्स। इमल्सिफाई फैट्स क्या होता है? The process of breaking down of
complex fats into small globules. कॉम्प्लेक्स फैट्स जैसे लिपिड्स है आपका, लिपिड्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर जाएगा. जैसे बटर कन्वर्ट टू द बटर कंटेन फैट्स, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया. तो बाइल जूस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. और बाइल जूस क्या करता है? एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियास. अब हम आपको लिए चलते हैं पैंक्रियास. पैंक्रियास डबल इंपॉर्टेंट है. पैंक्रियास रिलीज पैंक्रेटिक जूस. ये थोड़ा इसके नाम पर ही है, पैंक्रेटिक जूस. और पैंक्रेटिक जूस इज ए मिक्सचर ऑफ 3 एंजाइम्स. एक एंजाइम तो है आपका ट्रिप्सिन, सेकेंड एंजाइम है आपका एमाइलेज, थर्ड एंजाइम है आपका पैंक्रेटिक लाइपेज. ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पैंक्रेटिक लाइपेज. तो पैंक्रेटिक जूस कंटेन 3 एंजाइम्स. अब सबसे पहले मैं आपको ट्रिप्सिन का फंक्शन बता रहा हूं. ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है? ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट टू द पेप्टाइड्स. पेप्सिन, ट्रिप्सिन दोनों में सिन आता है. दे आर द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो पहले पेप्सिन करता है, अब ट्रिप्सिन करता है. ठीक है ना. प्रोटीन्स टू द पेप्टाइड्स, एंजाइम्स है, एरो के ऊपर आएगा. इसके बाद मैं नेक्स्ट ले रहा हूं एमाइलेज. एमाइलेज क्या करेगा? जो सलाइवरी एमाइलेज ने काम किया वही आपका एमाइलेज करेगा. एमाइलेज कन्वर्ट द अगेन स्टार्च इनटू द माल्टोज. एक तरीके से डबल डाइजेशन हो रहा है. कोई वहां बच के निकल गया तो यहां चपेट में आ जाएगा. इसके बाद आइए पैंक्रेटिक लाइपेज. पैंक्रेटिक लाइपेज क्या करता है? फैट्स इनटू फैटी एसिड प्लस रीस्टोर. और ये कौन करेगा? पैंक्रेटिक लाइपेज. पैंक्रेटिक लाइपेज कन्वर्ट द फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड रीस्टोर. एक तरीके से प्रोटीन्स का भी डाइजेशन हो गया, स्टार्च का भी डाइजेशन हो गया, और आप देख रहे हो फैट्स का भी डाइजेशन हो गया. अब इसके बाद फूड कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो है विलाई. विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन, which increase the last surface area for the absorption of digested food. Villi increase the last surface area for the absorption of digested food. ये absorption का काम करता है. In large intestine, more villi absorb more food, more digested food. Large intestine में और absorption होगा. फिर assimilation by the blood. जितना भी एब्जॉर्ब फूड है सप्लाइड थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है ना, बाय ब्लड. और लास्ट पार्ट है इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस. दिस प्रोसेस कॉल्ड द इजेशन. पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फाइनल प्रोडक्ट्स अपने क्या बने. फाइनल प्रोडक्ट्स जो अपने बने वो कार्बोहाइड्रेट जो लिया उसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ग्लूकोज. प्रोटीन्स जो आपने लिया उसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया
एमिनो एसिड्स। जो आपने फैट्स लिया उसका फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स which absorbed by the villi and supplied by the blood throughout the body। अब इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दो मसल्स आपकी रहती है। एक तो है स्पिंटर मसल, स्पिंटर मसल जो स्टोमक है उसके बाद यहां पर होती है, ये आपकी स्पिंटर मसल। It regulates the exit of food from S to S, from stomach to the small intestine. It regulates the exit of food from S to S, stomach to the small intestine. इसके बाद एक लास्ट और है एनल स्पिंटर। जो एनल स्पिंटर है, एनल मतलब एनस, it regulates the exit of anus से food नहीं लिखना, it regulates the exit of waste material through anus। अगर एनल स्पिंटर डैमेज हो गया then it causes piles। ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई टेक्निक बनाता हूँ आपको लर्न करने की इजी वे में, अपने मेथड्स बताता हूँ। डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी बच्चों को आप प्लीज़ शेयर करिए जिससे उनको भी फायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।